हमारे सांसद रामवीर विदुड़ी जी, हमारे विधायक भाई चंदन चौधरी जी पूरा दिन हर हफ्ता मुझसे मिलते हैं, हमको सारी समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं और हम इनके द्वारा इनकी मदद से ही सारे कामों को फॉलो अप करके कामों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 114 करोड़ रुपए के काम यहाँ पे आवंटित किए। डीडीए की जमीन का एक मुआयना करवाया है मंत्री जी से और उम्मीद है नेक्स्ट वीक में ही हमें वो जमीन दिल्ली सरकार को हैंडओवर हो जाए, जल बोर्ड को, और वहाँ पे यूजीआर बनेगा। जो आज तक दिल्ली में कोई विकास के कार्य नहीं हुए वो अब भाजपा की सरकार में होने जा रहे हैं। वो जो 100 करोड़ है वो अलग है और जो यूजीआर का जो नया यूजीआर बनेगा उसका टेंडर अलग से होगा, उसके लिए अलग जल बोर्ड, जल मंत्री जी ने आज सबके सामने कहा है उसके फंडिंग वो अलग से देंगे, यूजीआर का जो पैसा होगा वो अलग से मिलेगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली में, जहां पर आज जल मंत्री प्रवेश वर्मा का दौरा होने वाला है और जगह जगह वो निरीक्षण करने वाले हैं उन जमीनों की जो डीडीए से अलॉट की जा रही है, वन विभाग द्वारा अलॉट की जा रही है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये जो दौरा है, ये जो निरीक्षण है, वो आगे जाकर कौन सा मुकाम लेगी और क्या कुछ बदलाव इस बार संगम बिहार की जनता को देखने को मिलेगा। 114 करोड़ रुपए के काम यहाँ पे आवंटित किए, उनके टेंडर हो चुके हैं और काम बहुत सारे काम चल रहे हैं और आगे शुरू होने हैं। तो संगम विहार हो, देवली हो, बदरपुर हो, तुगलकाबाद हो, अम्बेडकर नगर हो, ये सारे क्षेत्र में पानी, सीवर, रोड, नाली, गली, ये सारे कामों के लिए हमारे तीनों विभाग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ के लोगों को ये सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। हमारे सांसद रामवीर विदुड़ी जी, हमारे विधायक भाई चंदन चौधरी जी पूरा दिन हर हफ्ता मुझसे मिलते हैं, हमको सारी समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं और हम इनके द्वारा इनकी मदद से ही सारे कामों को फॉलो अप करके कामों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जी, यमुना का फ्लो बढ़ाने के लिए डैम मैंने बताया कि कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं और जिसमें दिल्ली सरकार अपना पूरा शेयर का पैसा भी दे रही है। तो आने वाले समय में हमको अतिरिक्त पानी मिलते ही दिल्ली में जो पानी की समस्या है उसमें भी हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार विधानसभा क्षेत्र का आज मुआयना हुआ है, जल मंत्री ने मुआयना के साथ में आपको भी देखा गया। अब क्या नया बदलाव होने वाला है क्षेत्र में? देखिए, आने वाले समय में जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ दिल्ली की जनता ने 27 साल के बाद भाजपा को मौका दिया और हमारा हर विधायक, हर मंत्री दिन रात दिल्ली की सेवा में तत्पर है और जो आज तक दिल्ली में कोई विकास के कार्य नहीं हुए वो अब भाजपा की सरकार में होने जा रहे हैं। और संगम विहार के अंदर और देवली विधानसभा, दोनों विधानसभाओं के अंदर जिस तरीके से बहुत बड़ी समस्या, पानी की समस्या, हम जब भी वोट मांगने गए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या निगम हो, क्षेत्र की जनता ने एक ही उम्मीद रखी कि भाजपा की सरकार आने के बाद हमें जल बोर्ड का पानी मिले और संगम विहार और देवली विधानसभा दोनों क्षेत्रों को जलवार पानी की समस्या के समाधान के लिए आज हमारे विधायक चंदन चौधरी जी ने एक डीडीए की जमीन का एक मुआयना करवाया है मंत्री जी से और उम्मीद है नेक्स्ट वीक में ही हमें वो जमीन दिल्ली सरकार को हैंडओवर हो जाए, जल बोर्ड को, और वहाँ पे यूजीआर बनेगा। उस यूजीआर के बनते ही पानी की 80% समस्या तो समाधान 100% होने की उम्मीद है और हो भी रहा है। और हमारे विधायक चंदन चौधरी जी जिस जोश के साथ इन विधानसभाओं में काम कर रहे हैं और आप सोचिए 114 करोड़ का बजट विधायक अपने क्षेत्र में जब लगाएगा और कार्य जब साकार होंगे तो सोचिए उस विकास के कार्य को देखेगी जनता और अपना जो उन्होंने अपना कीमती मत दिया उस पर गर्व करेगी। हमने भाजपा के विधायक को जिताया और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई। संगम बिहार में कुछ ऐसी भी गलियां हैं जहां ना तो टैंकर पहुंच सकते हैं और ना ही पाइपलाइन डाली जा सकती है। चढ़ाई है, उसकी वजह से पाइपलाइन डालना शायद मुश्किल होगा और पतली गलियां हैं, उसकी वजह से टैंकर जाना भी मुश्किल होगा। ऐसी गलियों के लिए क्या
योजना निकाली गई है? देखिए, जब यहाँ पे सोनिया विहार का पानी और जल बोर्ड नया यूजीआर जो बन रहा है हमारे संगम विहार का, उसके बाद यहाँ पर जो पतली गलियां भी हैं तो वहाँ भी पाइपलाइन ले जाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जरूर उन लोगों को भी घरों में पानी मिलेगा। और हमारे विधायक चंदन चौधरी जी जब इतनी बड़ा संगम विहार की और देवली की जनता के लिए पानी की समस्या का समाधान कर रहे हैं तो उसकी समस्या का समाधान भी जरूर निकालेंगे। 114 करोड़ की बात की आपने, 100 करोड़ सड़कों के लिए दिया गया था, क्या ये उसी में सम्मिलित है या फिर ये अलग है और वो 100 करोड़ अलग है? देखिए, वो जो 100 करोड़ है वो अलग है और जो यूजीआर का जो नया यूजीआर बनेगा उसका टेंडर अलग से होगा। उसके लिए अलग जल बोर्ड जल मंत्री जी ने आज सबके सामने कहा है, उसके फंडिंग वो अलग से देंगे। यूजीआर का जो पैसा होगा वो अलग से मिलेगा। पूरे जिले की बागडोर आपके हाथ में है, तो एक और सवाल आपसे रहेगा मेरा कि स्कूल और अस्पताल की भी बात कही गई थी, उस पर आखिर काम कब तक होना शुरू होगा? देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी पंकज सिंह जी स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं और जितने भी आपको लगता है स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित स्कूलों में जहाँ पे टीचर्स की प्रिंसिपल्स की कमी है वहाँ पे वो पूरी करने की कोशिश, उसमें लगातार हमारे शिक्षा मंत्री जी उस पे लगे हुए हैं। और आने वाले समय में आपको कोई भी शिक्षक से संबंधित टीचर से संबंधित कोई समस्या हमारे स्कूलों को नहीं मिलेगी और स्कूलों का भी नवीनीकरण होगा। और नए स्कूल खोलने के लिए आने वाले समय में आप देखिएगा हर विधानसभा में कम से कम 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलने का प्रावधान है। ये जो पूरी एमबी रोड है इसके ऊपर में भी ड्रेन का रोड का कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। अब इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने मेरे विभाग ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमने इसके लिए मंजूर करी है। और इसी के साथ में अभी जो हमने यूजीआर के लिए जमीन देखी है, बहुत जल्दी डीडे से भी इसका स्थानांतरण होने वाला है। तो हो सकता है इसी हफ्ते में साइन हो जाए, मंडे को ही। उसके बाद में मेरा जो विभाग है जल बोर्ड वो यहाँ पे यूजीआर बनाएगा और जो हमारे यहाँ पे जो पानी की समस्या है, जो यहाँ पर पानी की समस्या है उससे हमको निजात मिलेगी। बहुत सारे काम होने वाले हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, मगर जो 27 साल और खास तौर पे जो 11 साल की सरकार रही, इनका जो काम ना करना, केवल अपना शीश महल, अपना घर भरना, सारा पैसा लूट कर पंजाब ले जाना, गोवा ले जाना, दुबई ले जाना, मगर दिल्ली वासियों ने बहुत ज्यादा इनको झेला है, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मगर अब जो सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो काम आपको जनता की सेवा के लिए करना है उसके लिए आपको रुकना नहीं। तो ऐसे ही हमारे विधायक, हमारे सांसद सभी के साथ मिलकर हम हर क्षेत्र में जाकर वहां पे देख रहे हैं ग्राउंड पर क्या समस्या है। 3-4 बार मेरा यहाँ पर आने का कार्यक्रम हुआ तो किसी कारण से रद्द हुआ। आज ये जो हुआ है, इससे पहले मैं गया था देवली विधानसभा, वहां पे हमारा विधायक तो नहीं है मगर फिर भी वहां पर 31 करोड़ रुपए का सीवर लाइन का 12-15 कॉलोनियों में डालने का कार्य शुरू किया। पूरे दिल्ली को जब तक सीवर लाइन से हर घर को कनेक्शन नहीं देंगे तब तक मां यमुना भी साफ नहीं होगी। सारी सड़कों को, नालों को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक धूल और जो हम देखते हैं बारिश में पानी जमा रहता है उससे हमको निजात नहीं मिलेगी। तो आप ये देख रहे होंगे पूरे दिल्ली में, चाहे ये रोड के ऊपर में मेट्रो का काम चल रहा है, उसके बाद में सड़क और नाले का काम चलेगा, मगर आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर ये मेट्रो भी मुझको लगता है कि 1 साल में शुरू हो जाएगी और उसके बाद में सड़क और ये ड्रेन का काम भी 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस रोड की जो पूरा बदरपुर से लेकर महरौली तक की जो परेशानी है उसका केवल 1 साल बचा है। उसके बाद में आपको एक अच्छी रोड यहाँ पे दिखाई देगी और कभी इसमें परेशानी नहीं होगी। ये इसीलिए संभव हो पा रहा है, ये सारे काम इसीलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि आपने 11 महीने पहले एक अच्छी सरकार को चुना, आप लोगों ने मेहनत करी। आज भारत सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी तीनों में हमारी पार्टी की सरकार है। अब कोई झगड़ा नहीं है,
आपने भी 11 महीने से ये कभी डायलॉग नहीं सुना होगा कि मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा, मुझे प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे जो है एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूं। अब जो ये बात बोलता था वो चला गया। अब वो 1 साल से हमको दिल्ली में दिखाई भी नहीं दे रहा। अभी वो पंजाब में ही वहां पे भगवान मान को जीने नहीं दे रहा है। तो दिल्ली में अब सारी सरकार अच्छे तालमेल के साथ में, अभी जैसे बताया डीडीए से यूजीआर के लिए जमीन लेनी है, और वो डीडीए भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। जब हमने उनसे यूजीआर के लिए जमीन मांगी तो वो तैयार हो गए। आज अगर दिल्ली में कोई और सरकार होती तो ना कभी वो जमीन मिलती, ना कभी उसमें यूजीआर बनता, और ना कभी आपकी पानी की समस्या का हल होता। तो इसलिए मैं तो हमेशा ही कहता था कि जो विकास का ताला है, हम जो अपने बैग में आजकल वो ताला लगाते हैं उसमें 3 नंबर होते हैं ना, तो वो 3 नंबर का ताला होता है ना आजकल, तो उसका कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है। पहली बार वो कॉम्बिनेशन ठीक बैठा है, वरना ऊपर का और नीचे का कॉम्बिनेशन एमसीडी और भारत सरकार में तो बीजेपी थी, और बीच वाला नंबर वो गलत, दिल्ली की जनता गलत डाल रही थी, तो वो कॉम्बिनेशन फिट नहीं हो रहा था और वो ताला खुल नहीं रहा था। अब तीनों कॉम्बिनेशन एक हो गया है, अब ताला विकास का खुल गया है और विकास होना शुरू हो गया है। पूरे दिल्ली में हजारों करोड़ के काम, कल मैं गया था मोती नगर विधानसभा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, एक ही विधानसभा में एक ही दिन में 135 करोड़ रुपए के कार्यों की शुरुआत की गई। 135 करोड़ रुपए। आज यहाँ पे चंदन चौधरी जी का भी देखेंगे तो काफी लंबा चौड़ा इनको भी बजट मिला है। हर विधानसभा को 114 करोड़ रुपए अभी तक इनको बजट मिल चुका है। और ये मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी आनी बाकी है। तो अगले 4 साल में आपको दिखाई देंगे कि हमारी जो अधिकतर समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। हम दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना चाहते हैं, दिल्ली को सुंदर राजधानी बनाना चाहते हैं। दिल्ली में धूल, पॉल्यूशन, पानी की सारी समस्याओं से निजात दिलाना चाहते हैं। अब वो समय आ गया है, अब सारे काम होना शुरू हो गए, मगर सारे काम एक रात में, हम तो चाहते एक ही रात में हो जाए, 24 घंटे में खत्म कर दें। इसी के लिए सुबह से रात तक, अभी तक जब से सरकार बनी है, मैंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। पूरा दिन कहीं ना कहीं क्षेत्र में जाकर, अपने वहां पे कार्यालय में बैठकर अधिकारियों के साथ में योजनाएं बनाना, ग्राउंड पर जाकर देखना, पैसा देना, उसका टेंडर कराना, काम ठीक से हो इस बात को सुनिश्चित करना। मैं यहाँ पर सभी लोगों से कह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हैं, मगर मैं खास तौर पे अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से कहना चाहता हूँ कि जितने भी काम चल रहे हैं, ये सारे कामों का निगरानी करना, ये आपको निगरानी करना है। कैसे निगरानी करना है कि अगर आप अपना घर भी बनाते हैं, आपके घर में सीमेंट जो है, रेत और आपका बदरपुर ईंट कैसी इस्तेमाल हो रही है, ये सारा आप भी देखते हैं। कोई भी काम चल रहा है, आपको ये नहीं देखना भैया मेरा काम नहीं, सरकारी काम है, वो अपने आप देखेगा, एमएलए देखेगा, मंडल अध्यक्ष देखेगा, मुझे क्या करना है। कहीं कोई काम चल रहा है दिल्ली सरकार का, एमसीडी का, भारत सरकार, वहां खड़े होकर देखना है ठेकेदार क्या वो ठीक माल लगा रहा है या नहीं लगा रहा, ठीक से सीमेंट मिला रहा है या नहीं मिला रहा, ईंट ठीक है या नहीं है, सरिया कौन सी कंपनी का है, सरिया अच्छी कंपनी का है या नहीं है। क्योंकि टेंडर में तो अच्छी अच्छी कंपनियों के नाम लिखे होते हैं, टाटा का नाम लिखा होता है, जिंदल का नाम लिखा होता है, और होता है, मगर वो कहीं बेकार से कोई जो है सरिया तो नहीं। ये आपको इसकी निगरानी करनी है। अगर ये ड्रेन बन रही है तो ये ड्रेन आने वाले 30-40 सालों के लिए बन रही है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ठेकेदार पैसा वैसा खा के अधिकारियों के साथ में और खराब काम करके चला जाए और 4 साल के बाद में फिर से 30 करोड़ 50 करोड़ रुपए देना पड़े। ये काम नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सभी को छूट है। मैं अधिकारी भी यहाँ पर खड़े हैं, अधिकारी भी यहाँ पर खड़े, उनके सामने कह रहा हूँ कि सभी आदमियों को छूट है, कृपया काम को देखना। रोड बने उसको भी देखना, नाला बने उसको भी देखना, सीवर लाइन बने उसको भी देखना, सारे काम को देखना। कहीं आपको काम में त्रुटि मिले उसकी शिकायत हमें करना, चाहे वो पत्र लिख के करना। हमारे डिपार्टमेंट के, तीनों डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया पे अकाउंट एक्टिव है।
उनका ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उस पर कमेंट कर सकते हैं, वहां पे कामों के बारे में कमेंट कर सकते हैं, हमको लेटर लिख सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं, हमको फोन कर सकते हैं। आप अपने विधायक को बता सकते हैं, सांसद को बता सकते हैं, मंडल अध्यक्ष को बता सकते हैं, हमारी जिला अध्यक्ष को बता सकते हैं। आपकी शिकायत जरूर मिलेगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। आज मैं यहाँ पर आया या मैं कहीं पर भी जाता हूं तो एकदम से डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है और बाद में देखते हैं अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तो हम भी एक्टिव रहेंगे। मेरी ताकत तो आप ही लोग हैं, हमारी ताकत कौन है? पार्टी का कार्यकर्ता है, जो दिल्ली के लोग दिल्ली की चिंता करते हैं, वो हमारी ताकत है। आप लोग चिंता करिए, आप लोग हमको ठीक जानकारी क्या है वो हम तक पहुंचाते रहिए, कार्रवाई हम करते रहेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप सभी से मिलकर। ये मेरे पिताजी का पुराना संसदीय क्षेत्र है, इसलिए पूरे भारी दिल्ली से एक मेरा विशेष प्यार है, विशेष लगाव है कि यहाँ पर जो उन्होंने सपने देखे थे उन सारे सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। भारी दिल्ली को, सारी कॉलोनियों को, गांव को एक अच्छी दिशा में लेकर जाना है, एक अच्छा विकसित वहां पे काम करना है। तो आप सभी ने मेरा स्वागत भी किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना प्रवेश वर्मा जल मंत्री को और जिला अध्यक्ष माया सिंह बेस्ट को साफ साफ कहना है कि बहुत जल्द जो है यूजीआर का काम शुरू होने वाला है। संगम बिहार की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है और पानी की समस्या को लेकर ये यूजीआर का काम शुरू किया जा रहा है। डीडीए से बात कर ली गई है और 1 हफ्ते के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि जो जमीन है वो अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद जो है ये यूजीआर बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद बहुत जल्द स्कूल और अस्पताल पर भी काम शुरू किया जाएगा। तो देखते हैं कि आज का ये निरीक्षण, आज का ये जल मंत्री का दौरा आगे जाकर के क्या कुछ नया रंग लेकर आता है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।